एमआईएम विधायक अख्तरुल इमान साहब के अमोर विधानसभा में इस वक्त 200 करोड़ से भी अधिक रुपए का लागत से बड़ा पुल मानंदा नदी में बनने जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अमोर विधानसभा के लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। वो जब उन लोगों को जाने का ज़रूरत पड़ता था, चाहे वो किशनगंज हो, इस पार के लोगों को किशनगंज जाने में बहुत दिक्कत था, 50 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। उस पार के लोगों को जब पुणे जाने का ज़रूरत पड़ता था तो 50 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। अब जो ये पुल जब बनेंगी तो उन लोगों को ज़्यादा नहीं, मात्र 20 किलोमीटर दूरी में पहुंच जाएंगे वो लोग। अब सारा चीज़ जो है आसानी से वो लोग जा सकते हैं, चाहे पुणे जाने का ज़रूरत पड़े पुणे जा सकते हैं, चाहे किशनगंज जाने का ज़रूरत पड़े किशनगंज जा सकते हैं। ये पुल बनने से अमोर विधानसभा के लोगों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है और ख़ास तौर से अख्तरुल इमान साहब की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। लेकिन इस वक्त कुछ लोगों का कहना है वहाँ पर विपक्ष का कि पहले का पास किया हुआ था। आपको क्या कहना है इस पर? देखिए, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, 70 साल से आज यहाँ के अवाम ने लोगों को, बहुत बड़े बड़े नेताओं को जिताया। कभी यहाँ से जो है जलील मस्तान साहब जो कि अमोर विधानसभा में बहुत दिन से वो एमएलए रहे, लेकिन वो उस पुल को पास नहीं कर पाए। कुछ लोग यहाँ अफवाह फैला रहे हैं कि ये पुल जो है 200 करोड़ का पुल जो है पहले ही पास किया हुआ था। अब देखिए, आप देख सकते हैं एक वीडियो जो है वायरल हुआ है उप मुख्यमंत्री जनाब तेजस्वी यादव का, जो कि वहाँ पर मुख्यमंत्री भी वहाँ पर मौजूद है। अख्तरुल इमान साहब का नाम को लेकर वो अनाउंस करता है कि भाई यहाँ अमोर विधानसभा में 200 करोड़ का पुल पास हो गया। ये सिर्फ अफवाह है। ये लोग बिना मतलब का जो है, ये लोग माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। भाई जब जीते हुए ये लोग रहते हैं तो कुछ कर नहीं पाते हैं, जब कोई काम करना चाहते हैं तो उनके कामों में ये लोग बाधा डालने का काम करते हैं। इन लोगों से होने वाला कुछ नहीं है। जनता जानती है कि कौन हमारे लिए काम कर सकता है। आज देखिए, बिना मतलब का भाई जो काम करता है उसको काम करने दीजिए। आप, जनता आपको हरा दिया है, आप आराम कीजिए। हम देखते हैं कि चाहे अख्तरुल इमान साहब चाहे कोई भी काम करे, उनके कामों में कुछ जो नेता है वो टांग बहुत अड़ाते हैं। ये गलत है। जानता जाग चुके हैं, जनता जानते हैं कि हमारे लिए, हमारी हक की लड़ाई कौन लड़ सकता है। जितना काम, मेरे हिसाब से जितना काम जो अमोर विधानसभा में जितना पिछड़ा था, पूरा न सड़क था न कुछ था, मेरे हिसाब से जितना काम अख्तरुल इमान साहब किया है अमोर विधानसभा के लिए इस 4 साल में शायद के कोई विधायक नहीं कर पाया है। सबसे पहली बात तो मसेल जो है पुल, वो पुल के लिए वहाँ पर लफड़ा हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे, कुछ नेता कुछ लोगों को भटका दिए थे कि गोस्तरा में बनना चाहिए। तो सबसे पहली बात को उस पुल को बनाने के लिए यहाँ पर झगड़ा हुआ था पहले ही। लेकिन फिर जिस तरह से आज 200 करोड़ का पुल जो पास हुआ है, उसी तरह से वहाँ पर अफवाह फैला रहे थे कि ये पुल पहले पास किया हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे पास कोई भी करे, मेरा जो समझ में आता है, चाहे पास कोई भी करे, जिसका कार्यकाल में काम होता है उसी का नाम होता है और उसी का भरपूर योगदान होता है। 35 साल से विधायक रहा तो 35 साल से उस पुल को नहीं बना पाया पास करने के बावजूद भी, लेकिन ये अभी 4 साल होते होते ये पुल कैसे बन गया? ऐसा तो नहीं है। बल्कि हालांकि अख्तरुल इमान साहब उनके विपक्ष में है, फिर भी उन्होंने सदन में आवाज़ उठाया और उनकी बातों को खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नाम लेकर वहाँ पर कहा कि 200 करोड़ पुल जो है सीमांचल में, उसको मानंदा नदी में पुल बनना चाहिए। तो क्या लग रहा है, आप लोग भटक रहे हैं क्या कि लोग जो अफवाह फैला रहा है उस अफवाह से? देखिए, लोगों को जो है, अभी देखिए इलेक्शन अभी नज़दीक है और अभी जो है लोकसभा इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो जो विपक्ष है उनको, उनका काम ही है लोगों को भटकाना। लेकिन लोग जानते हैं कि काम करने वाला नेता कौन है, और ख़ासतौर से अख्तरुल इमान साहब को कौन नहीं जानते? पूरा बिहार जानते हैं अख्तरुल इमान साहब को, कि वो कैसे, उनका चरित्र कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, उनको सब जानते हैं। ये लोग सिर्फ है एक विधानसभा से दूसरा विधानसभा, दूसरा विधानसभा से तीसरा विधानसभा, बस यहीं तक ये लोग सीमित हैं। लेकिन ये लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़कर कोई काम कर सकते हैं। और अख्तरुल इमान साहब जो हैं वो, उनको पूरा इंडिया जानता है कि अख्तरुल इमान साहब कोई है नेता जो सीमांचल में, उनको देखकर चाहे कोई भी हो, चाहे विपक्ष के लोग हो या पक्ष के लोग हो, उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए उनको इज्जत देते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो सलाहियत है, खासतौर से अख्तरुल इमान साहब के अंदर। तो अख्तरुल इमान साहब जैसा नेता मिलना मुश्किल है और इस बार हमको लगता है कि अख्तरुल इमान साहब लोकसभा इलेक्शन में अगर आएंगे तो वो उनको कामयाबी मिलेगी हर हाल में।
क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर